तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, ओ मेहता साहब। सुबह सुबह अच्छी कसरत हो गई नहीं? कसरत हो गई जेठलाल, कमर टूट गई मेरी। आइंदा ऐसी कोई भी समाज सेवा हो ना जेठलाल तो मुझे इन्वॉल्व मत करना प्लीज। अरे जेठिया, तू अभी तक यही है? तू तो कब से निकला था दुकान जाने के लिए? हाँ, वो थोड़ी समाज सेवा करने में टाइम लग गया बापूजी। समाज सेवा? हाँ, वो दया गई अहमदाबाद। हाँ, वो अभी गई। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गार्डन में जा रहा हूँ। हाँ तो चलिए, मैं रिक्शा में छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं भाई, मैं घर से चलने के लिए निकला हूँ तो चल के ही जाऊँ। चलता हूँ। ओके, जय जिनेंद्र बाबू। जय जय। हाँ, जय जिनेंद्र चाची। जय। जेठलाल रहे भाभी अहमदाबाद गई है? हाँ, वो उसके मामा की बेटी मंजुला आई थी तो उसके साथ एक दिन के लिए गई अहमदाबाद। कल तक आ जाएगी वापस। अच्छा चलो चलो चल। ओह, गुड मॉर्निंग पोपटलाल। क्या भाई है? ओ, एक मिनट रुको। क्या? हाँ क्या है? हम लोग के इधर वॉचमैन है, जो आपको सलाम ठोक रहे हैं गुड मॉर्निंग साहब, और अब हाँ करके निकल रहे। सामने गुड मॉर्निंग तो बोलो। अरे भाई, मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। या ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, या कपड़े इस्त्री करवाने के लिए लॉन्ड्री में गया तो लॉन्ड्री भी बंद है। अब ये सारे कपड़े मुझे इस्त्री करने पड़ेंगे। करो ना भाई पोपटलाल, पैसे बचेंगे तुम्हारे, करो। अरे पैसे बचाने के चक्कर में टाइम खर्च होता है, उसका क्या? और आप तो जानते ही होंगे, टाइम इज मनी। अरे तो फिर वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम? ऊपर जाओ, कपड़े इस्त्री करो, जाओ जाओ, टाइम बचाओ भाई, चलो। अरे भाई, मैं नहीं रुका था, आप लोगों ने रोका था मुझे। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको नहीं रोका, ये इन भाई साहब ने आपको रोका और गुड मॉर्निंग बोला है। हाँ भाई साहब। तो क्या भाभी जी? अरे ये आदमी हमारी सोसाइटी में रहता है। आदमी? तो क्या औरत? अच्छा चलो, आदमी नहीं औरत नहीं, छोड़ो। ये पोपटलाल हमारी सोसाइटी में रहता है, हमारा पड़ोसी है, तो उसको मैं गुड मॉर्निंग भी ना बोलूं? बोलो जेठालाल, जरूर बोलो, लेकिन फायदा क्या गुड मॉर्निंग बोलने का? अगले ने तो गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया, उल्टा दोष हमारे सर मर दिया कि हमने इसे रोका, इसका टाइम वेस्ट किया। बताओ। सॉरी भाई, सॉरी। गुड नाइट। अरे गुड नाइट नहीं, गुड बाय। अरे इसको जाना ही नहीं है, गुड नाइट बोल दिया, फिर भी यहीं खड़ा है। हम लोग चलते हैं, छोड़ो। हाँ चलो चलो चलो। गुड नाइट नाइट में बोल। जाने भाई, अबे खड़े खड़े इधर क्या? अरे ओ मेहता साहब, अरे रुको। नट्टू काका, हाँ हाँ बेटा। क्या लगता है सेठ जी आज दुकान आएंगे? कल बेचारे बहुत टेंशन में लग रहे थे, पता नहीं फिर उनके साथ क्या हुआ। कल मैंने सेठ जी को फोन किया था, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। सेठ जी कहीं पुलिस स्टेशन में ना हो। अरे बाप रे, भगवान करे सब कुछ सही सलामत हो, वरना कोई किसी को सरप्राइज देने के लिए, किसी को खुशी देने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट बागा। सेठ जी ने बबीता जी की खुशी के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बेचारे खुद ही फंस गए। हाँ। सेठ जी की कुंडली भी अजीब है। नट्टू काका, मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं तो बावरी जी को कभी कोई सरप्राइज दूंगा ही नहीं। पता नहीं अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो। अरे पगले, एक बार बुरा अनुभव हुआ तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। अरे सरप्राइज तो देनी ही चाहिए, सरप्राइज का मजा ही कुछ और है। बागा, जरा सोचो, सेठ जी अचानक हमारी पगार बढ़ाकर हमें सरप्राइज दे तो हमें कितनी खुशी होगी। वो बात तो सही है नट्टू काका। एक काम करते हैं नट्टू काका, सेठ जी को फोन करते हैं, पता तो चले क्या हुआ। लगा। नट्टू काका, सेठ जी ने फोन कट कर दिया, फिर से ट्राई करता हूँ। लगा लगा। अरे बाप रे नट्टू काका, सेठ जी ने फोन फिर से कट कर दिया, कहीं फंस तो नहीं गए? अरे क्या है भाई, क्यों बार बार फोन कर रहा है? अरे सेठ जी आ गए। नट्टू काका, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए। हे हे। अरे क्या हुआ, इतना क्यों खुश है आप दोनों? सेठ जी, आप सुखरूप हेमखेम दुकान पर आ गए, इसलिए हम दोनों खुश हो गए हैं। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मैं तो रोज सुखरूप हेमखेम दुकान आता ही हूँ ना। हाँ? अरे सेठ जी, हाँ सेठ जी, कल हमें बहुत टेंशन हो गया था। टेंशन? किस बात का टेंशन? वो फिर आगे क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे बबीता जी, होर्डिंग, गोकुलधाम निवासी। हाँ हाँ भाई, बताता हूँ, सब विगतवार बताता हूँ। कल क्या हुआ, मैं यहाँ से सोसाइटी गया तो वहाँ तो पुलिस आई हुई थी और चंकी भी पकड़ा गया था।
सब लोग मुझे गुनहगार समझ रहे थे, यहाँ तक कि बबीता जी ने भी अपना मुंह मोड़ लिया था। लेकिन मेरे अच्छे कर्म और बापूजी के आशीर्वाद से एक जबरदस्त चमत्कार हो गया। चमत्कार? कैसा चमत्कार सेठ जी? अरे वो झटका पान मसाला का जो मालिक है ना, छेदीलाल झटका जी, वो हमारी सोसाइटी में आए थे। सोसाइटी में? हाँ, वो क्यों आए थे? झटका करने? झगड़ा करने? अरे नहीं, क्या हुआ, ये हानिकारक पान मसाला की जाहिरात का इतना विरोध हुआ, उससे छेदीलाल झटका जी की आंखें खुल गई और उन्होंने प्रण लिया कि आज से मैं हानिकारक पान मसाला बनाना बंद करता हूँ। अगर बनेगा ही नहीं तो कोई खाएगा ही नहीं, और कोई खाएगा ही नहीं तो कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं। अरे वाह 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 सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। वाह सेठ जी, आपकी सरप्राइज की वजह से तो बहुत बड़ा काम हो गया। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू बाघा। वैसे सेठ जी, ये सब हुआ उसमें सेठानी जी को तो टेंशन हो गया होगा नहीं? अरे नहीं नहीं नट्टू काका, एक दया ही थी जिसको मुझ पे पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था कि मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। नट्टू काका, सेठानी जी कभी भी दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं, इसलिए वो कभी भी गलत नहीं होती। राइटली सेड। सच में दया तो दया है। वो मेरे दिलो दिमाग को जितना समझती है उतना तो कोई नहीं समझता। पता नहीं आज का पूरा एक दिन उसके बगैर कैसे निकलेगा। क्यों? सेठानी जी कहीं बाहर गाँव जा रही है? हाँ, वो एक दिन के लिए अहमदाबाद गई है। एक दिन के लिए? कोई इमरजेंसी? अरे नहीं नहीं, वो उसके मामा की बेटी आई थी मंजुला, तो वो साथ में ले गई है। चलो भाई, अभी बहुत बातें हो गई, अभी कुछ काम वाम करे। Of course. Come on बागा, back to work. क्या करूं? अरे क्या क्या करूं? ये क्या है सब? अरे भाई, नया साल शुरू हो गया, क्रिसमस कब की चली गई, फिर भी ये सब निकाला क्यों नहीं? सेठ जी, मैंने तो नट्टू काका से कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों नट्टू काका? पैसे बचाने के लिए। हैं? क्या है सेठ जी कि अभी पेंटर को बुलाऊंगा तो ये सब साफ करने के लिए वो पैसे लेगा। इससे अच्छा है, थोड़े दिनों बाद उत्तरायण आने वाली है, तो उस समय पतंग फिरकी ये सब पेंट करने के लिए पेंटर को बुलाना पड़ेगा ना। तो वो पेंट करेगा कहाँ? सब साफ करके पेंट करना पड़ेगा ना। तो एक ही खर्चे में दो काम हो जाएंगे, साफ भी हो जाएगा और पेंट भी हो जाएगा। वाह वाह नट्टू काका, वाह बाघा, सीख सीख नट्टू काका से कुछ सीख। सेठ जी, मैं तो नट्टू काका से 24 घंटे कुछ ना कुछ सीखते ही रहता हूँ। My loving child, stay blessed. बहुत लेट हो गया पोपटलाल। लेट तो होगा ही ना, एक अकेली जान कितना कुछ करेगी। आज अगर मेरी बीवी होती तो कितनी मदद हो जाती। इस्त्री किए हुए कपड़े तैयार मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द इस घर में भी शहनाई बजेगी। और फिर मिसेस पोपटलाल मिस्टर पोपटलाल का ध्यान रखेगी। इसे क्या हुआ? गरम क्यों नहीं हो रही? लाइट तो है। भाई चल, चालू हो जा, लेट हो रहा है यहाँ पर। हेलो हेलो। ओहो, इसको भी आज ही बिगड़ना था। ओ भाई, तुझे कुंवारे लोगों के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है? हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहन के ऑफिस कैसे जाऊं? क्या करूं अभी? इस वक्त किससे इस्त्री मांगू? भिड़े से इस्त्री लेकर आता हूं। एक बात कहूं? हाँ बोलो। आप मेरी साड़ी को इस्त्री मत किया कीजिए। क्यों, मैं अच्छा नहीं करता? नहीं नहीं, वो मस्त करते हो उल्टा। आपने की हुई साड़ी की इस्त्री तो साड़ी धोने के बाद भी एकदम मस्त, तो वैसी की वैसी कड़क रहती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मना क्यों कर रही हो? वो कोई आपको साड़ी को इस्त्री करते वक्त देखता है तो आपका मजाक बनता है, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। दरवाजा भी खुला रखा है इस्त्री करते वक्त। अरे माधवी, आंसू दे। अगर बनता है मजाक तो बनने दो, मुझे परवाह नहीं है, उल्टा मुझे अच्छा लगता है। तुम जब भी मेरी इस्त्री की हुई साड़ी पहनती हो ना, तो खुशी के मारे मेरा दिल ढोल की तरह बजने लगता है।
ईशो, काहीतरीच. खरंच. और तुम्हारी साड़ी को इस्त्री करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं. अहो, आहो नहीं, सुनो माधवी, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारी साड़ी को इस्त्री करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 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 मैं नदी में नाव हाँक रहा हूँ. हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूरे जीवन भर यूं ही तुम्हारी साड़ियों को इस्त्री करता रहूं. वाह भिड़े वाह. माधवी भाभी, पोपटलाल, तुम कब आए? अरे भाई जब तुम नदी में नाव हाँक रहे थे तब. पोपटलाल, ऐसे सीधे थोड़ी अंदर कोई आता है. तो और कैसे आता है? नहीं मतलब बेल बजानी चाहिए ना दरवाजे पे. अरे भाई दरवाजा आधा खुला था तो मैं बेल बजाकर तुम्हारी बिजली का बिल क्यों बढ़ाऊं? सीधे अंदर आ गया. मैं समझना नामुमकिन ही है. घ्या पोपट भाऊजी पाठ. थैंक यू थैंक यू. हाँ बोलो, क्या काम था? मुझे कपड़े इस्त्री करने. पोपटलाल, ये क्या मजाक है? यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री खोल के रखी है. भाई मेरी पूरी बात तो सुनो. इस्त्री मैं ही करूंगा कपड़ों की, तुम्हें सिर्फ इस्त्री देनी है. दरअसल बहुत सारे कपड़े जमा हो गए इस्त्री के लिए और चमको लॉन्ड्री बंद है. अचानक मेरी इस्त्री भी आज ही खराब हो गई है. मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और एक भी कपड़ा रेडी नहीं है इस्त्री किया हुआ. अब तुम ही बताओ, बिना प्रेस किए हुए कपड़ों के मैं प्रेस में कैसे जाऊं? अच्छा अच्छा. लेकिन सॉरी पोपटलाल, मैं तुम्हें इस्त्री नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि तुम कोई भी चीज समय पे लौटाते नहीं हो. कौन सी चीज नहीं लौटाई भाई आज तक? ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने तुमसे ली और तुम्हें वक्त पे वापस नहीं दी? अभी कुछ दिन पहले तुम्हें 2000 रुपए दिए थे वो. अरे तो वो दिए तो थे तुम्हें टाइम पे. हाँ लेकिन वो अब्दुल ने दिए थे. अरे हाँ, लेकिन बाद में मैंने अब्दुल को दे दिए थे. तुम्हें तो तुम्हारी चीज वापस टाइम पे मिल गई ना. माधवी भाभी समझाइए ना भिड़े को. अहो, नहीं नहीं माधवी, तुम बीच में मत बोलो. और पोपटलाल, दरअसल वजह कुछ और है. अच्छा, क्या वजह? ये इस्त्री मुझे शादी में मिली है. मतलब तूने शादी में दहेज लिया था? नहीं नहीं पोपट भाऊजी, हम लोगों ने गिफ्ट की थी इनको शादी में. हाँ, गिफ्ट दिया था, गिफ्ट. और वैसे भी इस इस्त्री के साथ हमारी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई है. अगर इसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस स्त्री को कुछ नहीं होगा. मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस स्त्री को कुछ नहीं होगा. काम खत्म होते ही तुम्हें वापस कर दूंगा शाम को. शाम को? अभी प्रेस के लिए लेट हो रहा है ना. अहो, ठीक है, मैं देता हूँ इस्त्री, लेकिन इसे कुछ होना नहीं चाहिए. हाँ? क्योंकि बाद में झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है. तुम ऐसे नहीं मानोगे. अरे भाई, छाता ऐसे पकड़, खाली ऐसे पकड़ के रख बस. मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल अपने छाते को साक्षी मानकर अपनी होने वाली बीवी की कसम खाकर यह कहता हूं कि मैं आज शाम तक तुम्हारी स्त्री तुम्हें वापस कर दूंगा. पर अगर शाम तक मैंने तुम्हारी स्त्री तुम्हें नहीं लौटाई तो जिंदगी भर मेरी शादी नहीं होगी. बस अब खुश. पोपट भाऊजी, एक स्त्री के लिए इतनी बड़ी कसम खाने की क्या जरूरत है? नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है माधवी भाभी. मुझे सिर्फ कपड़े इस्त्री करके इस्त्री लौटानी है ना. कोई टेंशन. हाँ बराबर, ठीक है. तुम ये इस्त्री लेके जाओ. तुम ये लेके जाओ और शाम को वापस दे देना. हाँ, ये हुई ना बात. भिड़े, हाँ. ये गरम नहीं है? तुम्हें अभी गरम करके भी चाहिए इस्त्री? अरे भाई, मेरा मतलब है कि गरम नहीं है वो अच्छा है. गरम होगी तो हाथ जल जाएगा ना. ये कौन सा टोनेशन है? चलो चलता हूँ. और पोपट भाऊजी नाश्ता करके जाइए. शाम को इस्त्री लौटाने आऊंगा तब. आपका वो है ना वो स्पेशल आइटम, कोथिंबीर वड़ी और वो पोहे और बाद में चाय. चला लेट हो रहा है ना प्लेस जाने के लिए. चलो. हाँ, गुड डे. हाँ, ओके. यहाँ नक्की. हाँ. अरे दरवाजा बंद करके जाता हूँ. तो पोपटलाल भी अजीब है नहीं? काही नहीं अजीब वगैरह, सीधे है बेचारे. जलेबी की तरह सीधा. क्या कुछ भी. एक बार शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. गोकुल धाम सोसाइटी में रहने का ये बहुत बड़ा फायदा है. कभी कोई काम अटकता नहीं. सब एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.
हेलो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुई। अरे करनी है ना भाई, जिंदगी भर कंवारा थोड़ी रहना है। क्या आप 100% गारंटी लेते हैं कि शादी करवाएंगे? नहीं तो फीस वापस। कितनी फीस है आपकी? क्या 35,000? अरे 35,000 में तो पूरी शादी हो जाती है। आप रहने दो भाई, मैं लड़की ढूंढ लूंगा। रखो फोन। इसको देखो लूटने के लिए बैठे। ये क्या हो गया? ये तो गई काम से। भिड़े को पता चला तो पोपटलाल, ये क्या कर दिया तुमने पोपटलाल? मेरी सबसे कीमती चीज तोड़ दी। मैंने तुम्हें लेके जाने के लिए मना किया था ना मना। तुमने क्या बोला था? मैं अपने छाते को साक्षी मानकर होने वाले बीवी की कसम खाता हूँ कि अगर शाम तक मेरी स्त्री नहीं लौटाई तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। सही कहा था तुमने, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। अरे तुमसे एक स्त्री नहीं संभलती, स्त्री को क्या संभालोगी तुम? रहो तुम जिंदगी भर कंवारे रहो। नहीं 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 भिड़े, मुझे माफ कर दे भाई, ऐसा श्राप मत दे। नहीं रहने मुझे कुंवारा भिड़े। भिड़े भिड़े भिड़े, ओह ये सपना था, बहुत भयानक सपना था भाई। भिड़े को पता चले उसके पहले कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं अब अब्दुल अब्दुल अब्दुल, अरे कहाँ चला जाता है? जरूरत होती है तो मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया आज। अरे पोपट भाई, क्या ढूंढ रहे हो? अरे तुझे ढूंढ रहा हूँ भाई। क्यों? अरे भाई बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। स्त्री रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा? अरे स्त्री नहीं, स्त्री। कानपुर में हड़ताल है। सॉरी, आपको स्त्री रिपेयर वाला चाहिए? हाँ। पास में एक जबरदस्त इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा तो जल्दी एड्रेस बता। पोपट भाई, उसको मिलने के लिए आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। क्यों? उसके यहाँ स्त्री रिपेयर करवाने वालों की लाइन लगती है। अरे नहीं, वो गांव गया है, 2 दिन के बाद आएगा। अरे भाई तो अभी जो मिलेगा उसके बारे में बता ना। पोपट भाई, आप जेठा भाई की दुकान पे क्यों नहीं चले जाते हो? भागा भाई है ना, दुनिया के हर चीज को रिपेयर करता है, आपको तो मालूम है। वो आपकी स्त्री को भी रिपेयर कर देगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं जेठालाल की दुकान पर ही जाता हूँ। लेकिन सुन भाई, इसके बारे में सोसाइटी में किसी को मत बताना। ये तो सबको पता है। कैसे? कब पता चला? भागा भाई दुनिया की हर चीज को रिपेयर करता है, ये तो सबको पता है। अरे भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ। स्त्री के बारे में सोसाइटी में किसी को मत बताना, और खास करके भिड़े को। क्यों? ये भिड़े की स्त्री है, उसने मुझे दी थी और मुझसे बिगड़ गई। और तू तो जानता है ना, तुझसे पता चलेगा तो मुझ पे बहुत बिगड़ेगा। ये स्त्री जैसी थी वैसी करके उसे वापस दे दूं तो मेरा टेंशन खत्म। नहीं, मैंने भी अपनी होने वाली बीवी की कसम क्यों खाई? कसम तोड़ भी नहीं सकता। बहुत बड़ी कसम खा ली आपने। अरे रुके क्यों? जल्दी जाइए, निकलिए। ये लीजिए आपका मोबाइल, आपका बिल और आपके बचे हुए पैसे। आपका दिन और आपका मोबाइल आपके लिए शुभ रहे। थैंक यू। हेलो। अरे आप गौ सेवा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? जी, अगर आपकी इच्छा हो तो इच्छानुसार जो मर्जी आप इसमें चंदा डाल सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप धंधे के साथ साथ धर्म का भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अरे नटू काका। जी सेठ जी। आज दोपहर को पद्मावती भोजनालय से आपका टिफिन आने वाला है? हाँ वो तो रोज आता है। हाँ तो आज मेरे लिए भी एक टिफिन मंगा लेना ना जरा। सेठ जी मंगवा लिया। हाँ आपने सवेरे कहा था ना कि सेठानी जी अहमदाबाद गई है, तो मैंने मंगवा लिया। वाह, थैंक यू नटू काका। माय प्लेजर। अरे वाह, एक फोन चालू हो गया? नहीं सेठ जी, ये तो मेरा फोन बज रहा है। क्या हुआ? किसका फोन है? वो सेठ जी। अरे बात नहीं करनी है तो कट कर दे। बावरी जी का फोन है। कट कर। नहीं भागा, फोन कट मत करना। नटू काका। सेठ जी बागा फोन कट करेगा तो बावरी यहाँ आ जाएगी।
बात कर। थैंक यू सेठ जी। नट्टू काका, थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम माय चाइल्ड। बोलिए बावरी जी। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? वो सेठ जी सामने है? हाँ, क्या बोली वो? सेठ जी सामने ऐसा बोली ना? नहीं सेठ जी। तो तू हाँ ऐसा क्यों बोला? वो सेठ जी, दरअसल बावरी जी ने मुझसे पूछा कि बागेश्वर जी आप दुकान में हैं, तो मैंने कहा हाँ। बोलिए बावरी जी, आपने फोन क्यों किया? आपकी याद आई इसीलिए। जब भी आपकी आवाज सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सितार बज रहा हो। थैंक यू बावरी जी। और मैं भी आपकी आवाज सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि गिटार बज रहा हो। ओ गिटार बंद करो ये ऑर्केस्ट्रा भाई। अगर टाइम पास करने के लिए फोन किया तो रख उसको बोल बंद करो भाई। जी बावरी जी, अगर कोई अर्जेंट काम ना हो तो मैं फोन रखूं? हम बाद में बात करेंगे। नहीं अर्जेंट काम है। क्या? वो आज आपके साथ लंच करने का मन है, तो आप लंच करने आ जाइए ना। नहीं बावरी जी, मैं नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? लंच की छुट्टी तो हर जगह मिलती है। क्या घूमने जाने के लिए बुला रही है? नहीं, लंच करने। वो कह रही हैं कि लंच की छुट्टी तो सबको मिलती है, तो फिर बागेश्वर जी आपको क्यों नहीं मिलती? अरे भाई तुझे भी तो लंच की छुट्टी मिलती है। हाँ मिलती है ना, लेकिन सिर्फ आधे घंटे की। हाँ तो लंच की छुट्टी लंच खाने के लिए मिलती है, और लंच खाने में कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट, फिर भी आधा घंटा मिलती है। और क्या चाहिए लाइफ में? सेठ जी, आज आधे घंटे की जगह 1 घंटे की नहीं, पौने घंटे की छुट्टी मिल सकती है। मैं फटाफट बावरी जी के साथ लंच करके आ जाऊंगा। जा हवे। थैंक यू सेठ जी। अरे भाई जा हवे मतलब चल हवे। हाँ तो चल ही तो रहा था। बगा मगज की नस मत खींच। पौना घंटा? अरे तो बावरी के साथ खाना खाने जाएगा तो 2.5-3 घंटे के पहले नहीं आएगा। ना बोल उसको नहीं आ सकता, ना बोल। वैसे बागा, एक काम हो सकता है, बावरी को तू लंच के लिए यहाँ बुला ले। ओ नट्टू काका, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा ढाबा नहीं है। और आप दुकान का ध्यान रखिए, बावरी का नहीं। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बावरी जी को लंच के लिए मना कर देता हूँ। हाँ बावरी जी सॉरी, मैं आपके साथ लंच पे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो आज मैं लंच करूंगी ही नहीं। नहीं बावरी जी, आप ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा कदम मत उठाइए, मेरी बात तो सुनिए। बावरी जी! क्या करने जा रही है बावरी? भागा, क्या करने जा रही है बावरी? बोल बागा, क्या कहा बावरी ने? बोल। नट्टू काका, बावरी जी ने कहा अगर आज मैं उनके साथ लंच नहीं करूंगा तो क्या? हाँ आज क्या मैं? तो वो भी लंच नहीं करेंगी। और अगर बावरी जी लंच नहीं करेगी तो मैं भी लंच नहीं करूंगा। बागा, ये क्या कह रहा है तू? हाँ नट्टू काका, अगर बावरी जी भूखे रहे तो फिर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? हम दोनों ने सच्चा प्यार किया है, और सच्चे प्यार में एक को चोट लगे तो दर्द दूसरे को होता है। अगर ऐसा होता है तो भाई तुझे न चाहते हुए भी खाना खाना चाहिए, ताकि उसका पेट भर जाए। हाँ? एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। एक अच्छा सा टीवी दिखाइए जो बजट में भी हो और जिसमें सारे नए फीचर्स हो। हाँ जरूर, बिल्कुल। अरे आइए मैं ही दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, यहाँ पे ये सब 32 इंच के LCD है, सब बढ़िया पीस है। और हाँ, ये एक अभी नया पीस आया है, ये 43 इंच का है, लेकिन ये आपको 32 इंच के भाव में ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये नई कंपनी है तो उन लोगों ने ऑफर रखी है अभी। ओह, न्यू कंपनी है?
नहीं बहन जी, कंपनी भले नहीं है लेकिन ये प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है। ये पुरानी कंपनी वाले का प्रोडक्ट को टक्कर मारे ऐसा प्रोडक्ट है। अच्छा भाई साहब, इसको चालू करके दिखा सकते हैं? हाँ जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। पता नहीं क्यों बंद रखा है। वैसे चालू ही होता है अभी, पता नहीं, हो जाएगा अभी तक। तो काका ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? वो टीवी बंद पड़ा है। एक मिनट। बागा, कंपनी में से पीस डिफेक्टिव निकला है। 5-6 दिन चला, फिर अपने आप बंद हो गया। ये तो कंपनी में बोलना चाहिए ना। बोला तो कंपनी में से कोई ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा है। तो उसका ये पीस भंगार में बेच दे, बेच दे। भाई साहब सॉरी, ये कुछ तकनीकी खराबी की वजह से चालू नहीं हो रहा है। वांदा नहीं, ये देखिए ना, ये भी बहुत बढ़िया पीस है और इसमें से जो भी पीस आप पसंद करेंगे उसमें आपको अच्छा एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं भाई साहब, ऐसा भंगार का सामान हमें नहीं देखना है। चलो जी, कहीं और से ले लेते हैं। अरे सुनिए, नहीं कोई भंगार नहीं, मेरी बात सुनिए भाई साहब। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, सुनिए बहन जी। जब तुझे पता था कि टीवी बिगड़ा हुआ है तो यहाँ क्यों लटका के रखा है? कस्टमर चले गए ना। नट्टू काका दुकान में जितनी भी चीजें बंद है सब भंगार में बेच दो। वो क्या पड़ा है बॉक्स? वो क्या है? उस बॉक्स में कुछ काम का नहीं है सेठ जी। अरे तो क्यों जमा करके रखते हैं आप? जाने दे सब भंगार में। दुकान में कोई भी बंद पड़ी हुई चीज आप मत रखिए, उससे धंधा बंद पड़ जाएगा, तरक्की रुक जाएगी। जी सब भंगार में निकाल देंगे। हाँ हेलो, अरे बोलिए संघवी भाई बोलिए। अरे वाह, थैंक यू मालिक। नहीं अभी आदमी को भेजता हूँ। ओके थैंक यू। नट्टू काका, संघवी और संघवी कंपनी से रमेश भाई का फोन था, पेमेंट तैयार है। ठीक है सेठ जी। बागा? अरे बागा को कहाँ भेज रहे? बागा वो संघवी की जगह संगीनी के साथ खाना खाने चला जाएगा। आप जाइए पेमेंट लेने। जी बागा, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ तो दुकान संभाल, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझा? जी। बागा, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। जी। प्यार और नौकरी दोनों एक साथ करना मुश्किल है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी मुझे मोबाइल रिचार्ज करवाना है। अच्छा, एक मिनट, आइए। आप एक काम कीजिए, आप आपका नंबर इसमें लिख दीजिए। जी। बागा? पोपट भाई आइए, एक मिनट। मैं जरा इनके मोबाइल में रिचार्ज कर दूं। हाँ। हेलो। हाय। कितने का रिचार्ज करना है? 25 रुपए का। जी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। वाह। मेरा मतलब है मैं भी अक्सर 25 रुपए का ही रिचार्ज करवाता हूँ। भाई इंसान को जितनी जरूरत हो उतना ही रिचार्ज मोबाइल में करवाना चाहिए। महंगाई के जमाने में घर गृहस्थी किफायत से चलाने में ही समझदारी है। भाई बहुत अच्छे विचार हैं। जी। हो गया आपका रिचार्ज। ये लीजिए। 500 का नोट? मैडम 25 रुपए छुट्टे दीजिए ना, मेरे पास छुट्टे नहीं है। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। अरे बाप रे। कोई बात नहीं भाई, मैं दे देता हूँ, उसमें क्या है? लेकिन मैं आपके पास से पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं ले सकती? भाई मुसीबत में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को काम आता है। ये लो भाई बागा, ये 20 रुपए और ये मेरे पास बहुत छुट्टे हैं, और ये 5 रुपए। थैंक यू पोपट भाई। अरे माय प्लेजर। बाय द वे, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। आई एम मैत्री। नाइस टू मीट यू। सेम टू यू। वैसे मैं मेरे हस्बैंड को आज जरूर बताऊंगी कि मुझे आप जैसे अच्छे दोस्त मिले। पोपट लाल जी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि वो जल्द से जल्द आपको पैसे लौटाए। नहीं, इट्स ओके। वंस अगेन थैंक यू। बाय। बाय। आज का दिन ही खराब है। मेरा भी। बताइए पोपट भाई,
कैसे आना हुआ? वो भाई तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन नट्टू काका जेठालाल नहीं है। पोपट भाई, नट्टू काका पार्टी से पेमेंट लेने गए हैं और सेठ जी गोडाउन में बैठे हैं। बुलाऊं? नहीं भाई, वो लोग नहीं है, वो अच्छा है। मुझे तुझसे ही काम है। मुझसे? एक रिपेयरिंग का काम था। देख ये है ना, ये इस्त्री खराब हो गई है, तू इसे रिपेयर कर सकता है? ये हो जाएगी पोपट भाई। अरे वाह वाह वाह। आप एक काम कीजिए, 1 घंटे बाद आइए और ले जाइए। थैंक यू बागा, थैंक यू। हेलो। नहीं एडिटर साहब, मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ बस पहुंच ही गया। ओके बागा, मुझे जरा अर्जेंट ऑफिस जाना है, मैं इस्त्री शाम को आकर ले जाऊंगा तो चलेगा? हाँ चलेगा पोपट भाई। ओके बाय। अरे हाँ बागा, इसके बारे में जेठालाल को मत बताना। क्यों? दरअसल ये इस्त्री भिड़े की है, मुझसे बिगड़ गई है। अगर भिड़े को पता चलेगा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समझ गया पोपट भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। बाय बाय। अरे हर साल धंधा थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। जब से ऑनलाइन शॉपिंग का चालू हुआ है, तब से हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों को धंधे में बहुत मार पड़ने लगी है। मेहता साहब से एक बढ़िया सा लेटर लिखवा के सरकार में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अरे वाह, घर से फोन। बोल बोल मेरी डब्बुकड़ी, मेरी कोयलड़ी, एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती हैं। जेठिया, मैं हूँ। बापूजी आप सॉरी, मुझे लगा वो बबूचक भूल गया, बहू तो अहमदाबाद गई ना। अरे हाँ सॉरी बापूजी, वो काम का टेंशन में मैं भूल गया। बोलिए बोलिए। क्या बोलिए? नहीं मतलब फोन क्यों किया, क्या काम था? क्यों? बिना काम के मैं तुझे फोन नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना, जरूर कर सकते हैं। अच्छा सुन, रात को तुझे क्या खाना है? क्यों ऐसा पूछ रहे? अरे भाई बहू तुझे रोज फोन करके पूछती है ना, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी तुझे पूछ लूं। अरे बापूजी, वो तो खाली टाइम पास के लिए पूछती है, बाकी उसने जो मन में नक्की किया होता है ना, वही खाना बनाती है। तो मैं भी अपने मन का बना लूं? क्या? अरे क्या क्या खाना? आप खाना बनाएंगे? क्यों भूल गया? तू जब छोटा था तो मैं ही खाना बना के तुझे खिलाता था ना। तब की बात और थी बापूजी, तभी मैं छोटा था, आप छोटे थे। मतलब तभी आप मेरे जितने थे ना। लेकिन तू तो तभी छोटा था ना। मेरा मतलब है तभी आप, अभी मैं जितना बड़ा हूँ उतने बड़े थे ना। मतलब तभी आप अभी जितने बड़े हैं उतने बड़े नहीं थे ना, छोटे थे ना। जेठिया तू कहना क्या चाहता है? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ बापूजी कि आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या दुकान से आके तू खाना बनाएगा? नहीं कोई खाना नहीं बनाएगा। अरे तो सब लोग क्या भूखे रहेंगे? बापूजी मेरी बात तो सुनिए। सुना। आज मैं, आप, टप्पू, हम तीनों बार होटल में खाना खाने जाएंगे बापूजी। एक बहुत अच्छी नई शुद्ध शाकाहारी होटल खुली है और सुना है वहाँ पे शुद्ध यानी अति शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन भाई दुकान से घर जल्दी आ जाना। तुझे पता है ना, मुझे ठीक 8:30 बजे खाना खाने की आदत है। मुझसे भूख सहन नहीं होती। नहीं मुझे पता है बापूजी, आपको भूख लगेगी उसके पहले मैं पहुँच जाऊंगा। ठीक है, रखता हूँ। ओके बापूजी, थैंक यू। चलो फटाफट दुकान में जाता हूँ, फटाफट आज का सारा काम निपटाता हूँ और फिर जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ। पोपट भाई की इस्त्री रिपेयर हो गई, अब शाम को आकर वो ले जाएंगे। हाँ नट्टू काका। जी सेठ जी। ले आए पेमेंट? जी चेक दिया है। हाँ कोई बात नहीं, कल बैंक में जमा कर देना। जी। देख बागा, बावरी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बेटा, लेकिन अगर तुझे लाइफ में आगे बढ़ना हो, तरक्की करनी हो तो प्यार और धंधा दोनों अलग रखना पड़ेगा बेटा। फोन बज रहा है तेरा? पता है। तो उठा।
क्यों? मुझे सिर्फ 2 ही लोगों का फोन आता है, एक आपका और एक बावरी जी का। आप तो यहाँ सामने हो, मतलब ये फोन बावरी जी का ही है। बागेश्वर जी, आपसे कोई मिलना चाहता है। पता है कौन? कानपुर वाले मम्मी पापा। आप आ रहे हो या मैं उन्हें दुकान लेकर आऊं? एक बात कहूं, आपका ये नौकर वाणी बर्तन से नौकर लगता नहीं है। लाइए सेठ जी, मैं ले लेता हूँ। बागेश्वर, तुम सेठ हो। मेरा काम है तो मैं ही देता हूँ, लीजिए। नाश्ता तैयार। बहुत अच्छा है। आपने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है। तो मंगनी की रस्म पूरी करने हम घर आ जाएं? हाँ बिल्कुल आ जाओ, लेकिन एक शर्त है, ये नौकर हमें देना होगा। हे भगवान, वो कानपुरिया वापस आ गए तो मुझे फिर से नौकर बनना पड़ेगा। बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। आप अभी शंकर विलास होटल के बाजू वाले गार्डन में पहुंच जाइए, मैं अभी वहीं हूँ। ठीक है। बागा, ध्यान रहे, उसके मम्मी पापा दुकान में या मेरे घर पर नहीं आना चाहिए। बाप रे, एक तो दया भी घर पर नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगी भाई। जी सेठ जी। कौन? कभी कभी तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी बंगार हो गई है। सेठ जी, बंगार पर से मुझे याद आ गया, बंगार वाले को बुला लिया है, अभी लेकर जाएगा। हैं? सब बंगार लेकर जाएगा। नटू काका। जी सेठ जी। ये बावरी सुबह से बगा को मिलना चाहती थी, तो कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही है? कैसा नाटक? यही कानपुर से मम्मी पापा आ गए वो वाला। गॉड नोस, भगवान जाने। अगर ये झूठ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देता हूँ नटू काका। आने दो बागा को। बावरी जी। बागेश्वर जी, आप आ गए। आना ही पड़ा बावरी जी। चलिए चलिए, सबसे पहले जाके भाड़े का सूट लेते हैं, फिर चलते हैं आपके मम्मी पापा से मिलने। सॉरी बागेश्वर जी। सॉरी? क्यों? दरअसल मेरे मम्मी पापा कानपुर से नहीं आए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। क्या? आपके मम्मी पापा कानपुर से आए ही नहीं? ये आपने क्या किया बावरी जी? सेठ जी ने मुझे छुट्टी आपके मम्मी पापा की डर की वजह से दी है, और आपने ऐसा किया, झूठ बोलकर मुझे छुट्टी दिलवाई। ये आपने ठीक नहीं किया बावरी जी। जो सेठ जी हमारे प्यार को बचाने के लिए नौकर तक बन सकते हैं, आपने उनके साथ ही ऐसा किया? नहीं बावरी जी, ये आपने बहुत गलत किया। आपकी बात सही है बागेश्वर जी, लेकिन मैं क्या करती? मुझे सुबह से आपकी याद आ रही थी और आपसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए गलती से मिस्टेक हो गई। आप वापस दुकान चले जाइए, हम रात को मिल लेंगे। ठीक है बावरी जी, हम रात को मिलेंगे। बोलिए पोपट भाई। बागा, इस्त्री रिपेयर हो गई? इस्त्री रिपेयर हो गई है, दुकान में ही पड़ी है, अब जब चाहो आके ले जाइए। थैंक यू बागा, सच में तू ही मेरा तारणहार है। आज अगर तू नहीं होता तो मेरी कसम पूरी नहीं होती, और मेरी कसम पूरी नहीं होती तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं कर पाता। मैं बस अभी आकर लेकर जाता हूँ। ठीक है पोपट भाई। ओके। अच्छा बावरी जी, मैं चलता हूँ, बाय। बाय बागेश्वर जी। अरे नटू काका। जी सेठ जी। बागा का कुछ फोन आया? किस बारे में? अरे वो बावरी के मम्मी पापा के बारे में। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। सेठ जी, सब भंगार इकट्ठा करके रख दिया है, भंगार वाला आते ही उसे दे देंगे। ये इस्त्री क्या है? ये मेरी नहीं है सेठ जी। अरे किसकी है वो नहीं पूछ रहा हूँ, हमारी दुकान में भंगार जैसी इस्त्री कहाँ से आई? डालो इसको भी भंगार में डालो। जी। मैं आई कमिंग? आई। बोलिए क्या चाहिए?
भंगार, यहाँ से फोन आया था भंगार उठाने के लिए। तुम भंगार वाले हो? यस, कोई शक? मुझे अक्सर ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। शक्ल और कपड़े हमेशा धोखा देते हैं। हम भंगार लेकर रोकड़ा देते हैं और उसी भंगार का श्रृंगार करके लोगों के सामने पेशे खिदमत करते हैं। अरे वाह, तुम भंगार के साथ साइड में शायरी का भी काम करते हो? यस, वो क्या है, बेसिकली आई एम शायर। भंगार फैमिली बिजनेस। अच्छा अच्छा, आई एम जस्ट हेल्पिंग माय डैड। हाउ स्वीट। वैसे तुमने शायरी कहाँ से सीखी बेटा? रद्दी से। मैं रद्दी घराने से हूँ। आई टोल्ड यू ना, फैमिली बिजनेस एंड ऑल। दिल में अंगार है, जिंदगी भंगार है। मैं दुश्मन को भी कहता हूँ यार, अच्छी चीजें साइड में रखो, क्योंकि मुझे सिर्फ है भंगार से प्यार। वाह 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 वाह, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। ओ नटू काका, अभी बंद करो या मुशायरा और ये चलो दे दो भंगार सब, चलो। अच्छा भैया, ये सब भंगार का सामान है, बोलो कितना दोगे? सबका मिला के 600 रुपया। 600? अरे सिर्फ इस्त्री लेने जाओगे ना तो भी 1000 रुपये होंगे। अरे अंकल, नई वाली ना, नई वाली में तो बहुत सारी वैरायटी आती है। 1000, 2000, 3000, 5000 तक की वैरायटी आती है। अरे अंकल, ये तो पुरानी बंद पड़ी हुई इस्त्री है। इसे बाहर बेचने जाओगे ना तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। वो तो अच्छा है कि अपने इंडिया में अभी भी भंगार का बिजनेस जिंदा है, इसलिए ये मरी हुई चीजों का कुछ तो मिल जाता है। और अंकल, आप अगर फॉरेन में जाओगे ना तो भंगार उठाने के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हम लोग इंडिया में है तो इंडिया के हिसाब से बात करो भाई, कुछ सोच समझ के वाजबी दे दो भाई। 600 तो बहुत कम है। अरे कम किधर, ज्यादा है। अच्छा, ये इस्त्री का कितना गिना? ये इस्त्री का 50 रुपया। सिर्फ 50 रुपए? हाँ। अरे अगर मेरे डैड होते ना तो इसका 25 रुपया देते। वो क्या है, बेसिकली आई एम शायर, एक आर्टिस्ट हूँ, थोड़ा सेंसिटिव हूँ, इसके लिए मैंने 50 रुपया बोल दिया। एक मिनट, आपको नहीं परवड़ता ना तो एक काम करो, ये इस्त्री बाजू में रखो, बाकी सबका मिला के 550 रुपए देता हूँ। ठीक है बेटा, ये सबका 1000 दे दो बस। अरे अंकल, 600 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारा भी नहीं हमारा भी नहीं, 800 दे दो बस, 800। अरे रहने दो अंकल, आप किसी और को बुला लो यार। अरे सुनो सुनो भाई साहब, रुको रुको। अरे नट्टू काका, क्या 100-200 के लिए मगजमारी कर रहे हैं आप? कोई दूसरा आएगा तो वो भी यही इतना ही मगजमारी करेगा। छोड़ो ना भाई, दे दो ना सब, ले जाओ भाई, ले जाओ। उठाने को भंगार हम है बेकरार, आप लगते नहीं लेकिन आदमी हो समझदार। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? मेरे असिस्टेंट को बुलाने। फिल इन द बैग्स। क्या? अबे भरना। भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी ब्रांच? ओ भाई, अगर नहीं पता है तो बोलो ना, नहीं पता है, मैं एड्रेस बताता हूँ, चलो। फटाफट जाता हूँ, इस्त्री लेता हूँ और भेड़े को दे देता हूँ, ताकि मेरा टेंशन खत्म। पता नहीं मुझे भी क्या सूझी और होने वाली बीवी की कसम खा ली। लीजिए सेठ जी, 600। जाते जाते एक शायरी हो जाए। पेट भरा हो तो कुछ नहीं खाते, और जो जाते हैं वो लौट के फिर नहीं आते। ओके। वाओ, दरवाजा है कांच का, अखबार पड़ा आज का, तूर दाल महंगी हुई, मैं बेटा हूं अपनी माँ का। वाह 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 वाह। देखो वो आ गया। हाँ भागा, क्या हुआ?
बाघा, बाघा क्या हुआ, तू चुप क्यों है? बावरी के मम्मी पापा आ रहे हैं यहाँ दुकान पे? नहीं नहीं सेठ जी। तो तू इतना चुप क्यों है? सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा कानपुर से आए ही नहीं। मुझसे मिलने के लिए बावरी जी ने झूठ बोला था। देखा देखा नट्टू काका, मैंने कहा था ना, मेरा शक सही निकला ना। बाघा, व्हाट इज दिस? तूने और बावरी ने मिलकर सेठ जी को उल्लू बनाया? नहीं नहीं नट्टू काका, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जब वहां गया तब मुझे पता चला कि बावरी जी ने झूठ बोला है। मुझे बहुत बुरा लगा। आज पहली बार मैंने बावरी जी पे गुस्सा किया। बावरी जी, आपने झूठ बोलकर छुट्टी दिलवाई? जो सेठ जी हमारे प्यार को बचाने के लिए नौकर तक बन गए थे, आपने उनके साथ ऐसा किया? ये आपने ठीक नहीं किया। ऐसा बोल के मैं वहां से तुरंत निकल गया, क्योंकि सेठ जी, मुझे भी ये ठीक नहीं लगा। सॉरी सेठ जी। बावरी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, लेकिन वो बावरी से कह देना कि दोबारा ऐसी मिस्टेक गलती से भी ना करे। ठीक है सेठ जी। और जेठालाल? आओ आओ पोपटलाल, आज यहाँ। क्यों भाई, मैं तुम्हारी दुकान नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आ सकते हो, जरूर आ सकते हो। तो फिर बाघा, मेरा काम हो गया? कौन सा काम? अभी बताता हूँ सेठ जी, 1 मिनट ना पोपट भाई। वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? अरे स्त्री, मैंने रिपेयर करके वहां रखी थी। वो स्त्री तूने वहां रखी थी? हाँ सेठ जी, पोपट भाई ने मुझे स्त्री रिपेयर करने के लिए दी थी, और वो रिपेयर करके मैंने वहां फ्रिज पे रखी थी। अरे भाई जेठालाल, पूछो ही मत। सुबह से स्त्री की वजह से परेशान। सुबह मिले थे तब बताया था ना, मुझे बहुत सारे कपड़े इस्त्री करवाने थे, लेकिन हमारी लॉन्ड्री 3 दिन से बंद। घर गया तो पता चला कि मेरी इस्त्री भी बिगड़ी हुई है, तो मैं भिड़े के घर चला गया उसकी इस्त्री लेने, लेकिन भिड़े ने इस्त्री देने से साफ इनकार कर दिया। और जब मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई, तब जाकर उसने अपनी इस्त्री दी। लेकिन बदकिस्मती से भिड़े की इस्त्री मुझसे खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि भिड़े को पता चले उसके पहले उसकी इस्त्री रिपेयर करके उसे वापस दे दे। ला बेला, बागा इस्त्री दे। नटू काका, मैंने स्त्री वहां रखी थी, वो कहाँ गई? वो तो चली गई बेटा, हमेशा के लिए चली गई। कहाँ? बंगार वाले के पास। क्या? हाँ, दुकान में जितना भंगार था वो सब देने के लिए हमने भंगार वाले को बुलाया था। तो सेठ जी ने बोला कि स्त्री भी भंगार में दे दो, तो हमने दे दी। बाप रे, मुझे थोड़ी पता था कि भाई भिड़े की स्त्री तूने बिगाड़ के फिर ये बाघा को रिपेयर करने के लिए। बाघा ने भी मुझे नहीं बताया। अरे लेकिन सेठ जी, मुझे खुद पोपट भाई ने आपको बताने से मना किया था। अरे भाई, वो तो इसलिए कि अगर गलती से तुम ये बात दया भाभी को बता देते और दया भाभी माधवी भाभी को बता देती, तो जाहिर सी बात है भिड़े को पता चल जाता। और अगर भिड़े को पता चलता तो तुम तो जानते हो भिड़े को, उसे अपनी स्त्री से कितना लगाव है। हाँ, उतना ही जितना तुमको अपने छाते से है। अरे भाई मेरी बात छोड़ो, वो अपनी स्त्री को लेकर बहुत इमोशनल है। उसको शादी में गिफ्ट में मिली थी और तुमने वो स्त्री भंगार वाले को दे दी। अब मैं भिड़े को क्या जवाब दूंगा? आओ, वो बोरीवली के चिमंडरा में ना उनका पेमेंट आना बाकी है, तो जरा प्लीज जाके लेके आइए ना। हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन पहले पोपटलाल को स्त्री लेके आ जाने दो। स्त्री और पेमेंट का क्या संबंध आता? पोपटलाल जब स्त्री लेके आएगा तब मैं इस कुर्ती को स्त्री करूंगा और बाद में जाऊंगा ना। तो दूसरा कुर्ता पहनकर जाइए ना स्त्री वाला, आज कशाला? नहीं, मैं यही कुर्ता पहन के जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा लकी कुर्ता है माधवी। का? जब भी मैं कुर्ता पहन के जाता हूँ ना, पेमेंट लेने के लिए पूरा पेमेंट मिलता है। बाकी कोई दूसरा कुर्ता पहन के जाता हूँ तो आधा ही पेमेंट मिलता है। मैं इसलिए ना पोपटलाल को इसी दे नहीं रहा था, वो समय पे लौटाता ही नहीं है। कठिन है भाई। ओ गोकुल धाम के बाजीराव,
यहाँ वहाँ चक्कर काटने से अच्छा पोपट बाबूजी को फोन करके पूछ लीजिए कहाँ है वो. हाँ ठीक है पूछता हूँ. फोन दे जरा इकडे. तुमच्याकडेच आहे. आओ आय पूछता हूँ. देखो भिड़े का ही फोन है, अब क्या बोलूं सर. हेलो. ओ पोपटलाल, किधर हो भाई तुम? हाँ, तुम्हें याद है ना शाम को कुछ लौटाना था. तुमने अपने होने वाली बीवी की कसम खाई थी. हाँ याद है मुझे. मैं बस तुम्हारी इस्त्री लेकर आ ही रहा हूँ. अरे भाई जल्दी लेकर आओ, मुझे अर्जेंट पेमेंट लेने के लिए जाना है. मुझे मेरा लकी कुर्ता इस्त्री करना है भाई, जल्दी आओ. हाँ बस आ रहा हूँ. अब बताओ क्या करें, कैसे मिलेगी इस्त्री वापस? मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई थी, वो भी टूट जाएगी. डोंट वरी पोपट भाई, भंगार वाले की दुकान नजदीक में ही है. हम जाते हैं और इस्त्री लेकर आते हैं. लेकिन नट्टू काका, उसने इस्त्री किसी को बेच दी होगी तो? अरे भाई शुभ शुभ बोलो, मुझे किसी भी हालत में वो इस्त्री वापस चाहिए. एक काम करने भाई, उसको फोन करके बोल देना कि वो इस्त्री किसी को बेच ना दे. अरे लेकिन मैं कैसे फोन करूं? मेरे पास उसका नंबर कहाँ है? तो किसके पास है उसका नंबर? मेरे पास है सेठ जी, मैंने फोन लगा दिया है. नट्टू काका, फोन स्पीकर पे कीजिए. हाँ. मोबाइल पे बजी घंटिया तो मैंने रोकी बाइकिया. मैंने कहा हेलो, अब आगे आप बोलो. मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ. थोड़ी देर पहले आप हमारी दुकान से भंगार ले गए थे. मैं भूल जाऊँ सब कुछ भले, भंगार देने वाले को ये भोला कभी ना भूले. अब फोन काय को किया, चल फटाफट बोल ले. जी हमने आपको जो इस्त्री दी वो हमें वापस चाहिए. अरे वो अभी मुमकिन नहीं है. अरे क्या मुमकिन नहीं है? फिर मेरी शादी नहीं होगी, मेरी कसम टूट जाएगी. हेलो, ये अचानक से इतनी सारी आवाजें कैसे आने लगी? एक मिनट शांति रखो पोपटलाल. अरे भाई ये मुमकिन क्यों नहीं है? अरे क्योंकि मैंने अभी मेरी दुकान बंद कर दी है और मैं घर जा रहा हूँ. अरे आप घर मत जाइए भाई, यार मेरा घर उजड़ जाएगा. मुझे किसी भी हालत में वो इस्त्री चाहिए. अरे लेकिन मैंने सारा सामान गोडाउन में शिफ्ट कर दिया है. अरे तो जल्दी गोडाउन खुलवा दीजिए, किसी की जिंदगी का सवाल है. हाँ ठीक है. एक काम कीजिए, आप गोडाउन पे आ जाइए. कहाँ है गोडाउन? वही दुकान के पीछे वाली गली में. आप आइए, मैं पहुंचता हूँ. चलो जेठालाल चलो. नहीं मैं नहीं आ सकता भाई, मुझे घर जाना है. बापूजी और टप्पू को खाना खाने ले जाना है. वो लोग मेरी राह देख रहे होंगे. बापूजी को ठीक 8:30 बजे खाना खाना की आदत है. 1 मिनट भी लेट होता है तो नहीं चलता उनको. 8:30 बजने को है, ये चिट्ठी अभी तक नहीं है. दादाजी बहुत भूख लगी है, क्या करें? एक काम कर, जेठिया को फोन कर और उसे बोल 1 मिनट भी लेट नहीं चलेगा. यस. नहीं भाई मैं नहीं आ सकता. अरे चलो ना भाई जेठालाल, प्लीज चलो भाई. अरे पोपटलाल, वैसे भी हम लोग 4 लोग एक रिक्शा में नहीं आ पाएंगे. अरे भाई हम 2 रिक्शा कर लेंगे, पैसे मैं दे दूंगा एक रिक्शा के. चलो जेठालाल, अगर इस्त्री नहीं मिली तो मेरी शादी नहीं होगी. प्लीज जेठालाल. ठीक है चलो. 1 मिनट. अरे घर से ही फोन है. हेलो पापा, कहाँ हो आप? हम लोग कब से तैयार होकर बैठे हैं. हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा. पापा अभी आप 1 मिनट भी लेट आओगे तो नहीं चलेगा. ए होशियारी, तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ? मैं तेरा बापू. बापूजी, मैंने ही कहा था टप्पू को फोन करके ऐसा बोलने के लिए. कहाँ है तू? मैं बस आ ही रहा हूँ बापूजी. अरे बोल दो भंगार की दुकान में जाके आता हूँ. बापूजी मैं निकल चुका हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा. फिर हम लोग भंगार लेने जाते हैं. खाना खाने जाते हैं. देख जेठिया, तुझे पता है ना मेरा ठीक 8:30 बजे खाने का टाइम है. उसमें 1 मिनट भी लेट हो जाए तो मुझे तकलीफ होती है. नहीं मुझे पता है बापूजी, मुझे पता है. हाँ? मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए. ओके पोपटलाल, तुम लोग जाओ, मुझे घर जाना पड़ेगा. भाई जेठालाल, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है. भंगार का सामान तुम्हारी दुकान से गया है, तुम दुकान के मालिक हो. चलो ना भाई, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे. तुम भी ना पोपटलाल, ये इस्त्री रिपेयर करने के लिए तुम्हें सोसाइटी के आसपास और कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला कि तुम यहाँ तक आ गए ये बागा से रिपेयरिंग करवाना. भाई मुझे लगा कि बागा फटाफट इस्त्री रिपेयर कर देगा. पोपट भाई, मैंने तो इस्त्री एकदम फटाफट रिपेयर कर ही दी थी. मुझे क्या पता था कि सेठ जी उसे भंगार में बेच देंगे. अरे भंगार जैसी इस्त्री भंगार में नहीं दूंगा तो क्या इधर डिस्प्ले में लगाऊंगा? अरे भाई जेठालाल, तुम जितना वक्त बहस करने में लगा रहे हो उतनी देर में तो हम इस्त्री लेकर वापस आ गए होते. भाई चलो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे. चलो ना भाई. बगा जा भाई जा, रिक्शा रोक. और नटू काका, आप मगन को बोलो दुकान संभाले. चलो.
बेटा बहुत भूख लगी है, मैं खाकरा खा लेता हूँ। नहीं नहीं दादाजी दादाजी रुक जाइए, थोड़ी देर और रुक जाइए, पापा आते ही होंगे। मैंने जेठिया से कहा था कि मुझसे भूख सहन नहीं होती, फिर भी लेट किया। बचपन में भी ऐसा ही करता था, स्कूल से सीधा खेलने चला जाता था और मैं घर पे राह देखता बैठा रहता था। लेकिन दादाजी तब पापा छोटे थे, अब पापा बड़े हो गए और आपकी बहुत चिंता करते। दादाजी बस 10 मिनट, पापा भी आते ही होंगे। ठीक है कपूर, तू कह रहा है तो 10 मिनट राह देखता हूँ। हाँ। लेकिन 10 मिनट में अगर जेठिया नहीं आया ना तो उसकी खैर नहीं। सेठ जी, ये है वो भंगार वाले का गोडाउन। पापा भंगार वाला कहाँ है? अभी तक आया नहीं है। अरे बहुत लेट हो रहा है पोपटलाल, मैं निकलता हूँ। बापूजी घर पे बेचारे भूखे राह देख रहे हैं। जेठालाल बस 2 मिनट वो आ ही रहा होगा। देखो वो आ गया। आ गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, आ गया है भोला। जो चाहे सब कुछ यही मिलेगा, पुरानी साइकिल, बाल्दी या दुल्हन का चोला। दुल्हन का चोला? अरे वो गलती से बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो जल्दी शटर खोलना भाई, जल्दी है, बंद कर शायरी बायरी भाई। हाँ चलो चलो। वो ऐसे बोल दी गलती से। हाँ चलो। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए। तो ये है मेरा गोडाउन। मेरे असिस्टेंट ने सब सामान लाके यहाँ पे रखा है। उसमें आपकी स्त्री कहाँ है यह मुझे नहीं पता, वो आप लोग ढूंढो। अरे इतने बड़े गोडाउन में अभी स्त्री ढूंढनी है तो बहुत टाइम जाएगा। पोपटलाल मैं निकलता हूँ। अरे क्या निकलता हूँ भाई, तुम चले जाओगे तो सिर्फ हम 3 लोग रह जाएंगे, मैं, नट्टू काका और बागा। और वो कहते हैं ना 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। नहीं 3 कहाँ हो, ये भी है ना चौथा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं राजी हूँ अकेला। नहीं खाता कभी केला। लगा है भंगार का मेला, जो ढूंढना है वो ढूंढो, मैं हूँ थकेला। अरे मिस्टर भोला, प्लीज हेल्प अस। अगर स्त्री नहीं मिली तो इनकी शादी नहीं होगी। मेरी नहीं भाई, इनकी। क्या बात कर रहे हो? इनकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं ना। कमाल की बात है, लोग शादी के लिए स्त्री ढूंढते हैं, ये तो स्त्री ढूंढ रहे हैं। अरे भाई वो क्या हुआ कि ये स्त्री दूसरे की और मैं कुंवारा हूँ, और मैंने उसके सामने कसम खाई है कि मैंने आज शाम तक उसकी स्त्री नहीं लौटाई तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। ओह, मैटर इज सीरियस। इवन आई एम क्यूरियस, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। स्त्री ढूंढते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस। चलो। चल। बापूजी का फोन, अभी क्या जवाब दूं मैं उनको? लाओ मैं बात करता हूँ। अरे भाई तुम ढूंढो ना। बापूजी मैं बस आ रहा हूँ। बापूजी आ रहा हूँ मैं। अरे आ रहा हूँ तो तू आधे घंटे से बोल रहा है। कहाँ पहुंचा वो बोल? भंगार के दुकान में। वो एक स्त्री भंगार में बेची थी, उसको वापस लेने आया हूँ बापूजी। अरे यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में सिलवटें पड़ रही है और तू भंगार की दुकान में स्त्री की लेवर देवर करने पहुंच गया। बापूजी मैं घर आके आपको विस्तार से सब कुछ बताऊंगा कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। नहीं, तू अभी कभी बता मुझे। अभी बताने बैठूंगा तो और लेट हो जाएगा बापूजी। अरे भाई तू आ, जल्दी जल्दी आ भाई। ओके ओके। हाँ 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 भाई, मिली स्त्री? नहीं सेठ जी। ओहो, ओ भाई, ओ क्या कर रहा है तू? नहीं कुछ नहीं, क्या कर रहा हूँ? अरे क्या कुछ नहीं, स्त्री ढूंढने की जगह लड़के की फोटो देखने क्या बैठ गया तुम? भाई वो तो ये चेहरा जाना पहचाना लगा इसलिए देख रहा था, पता नहीं कहाँ, लेकिन बहुत देखा है इसे। अरे भाई वो तो इतने सालों में तुमने न जाने कितनी लड़कियों को देखा है, तो उसमें से सबसे पहली लड़की जिसने तुमको ना बोला होगा ना, उसकी सबसे बड़ी बेटी होगी ये। जेठालाल। अरे माँ पे गई होगी ना, इसलिए उसकी शक्ल तुम्हें जानी पहचानी लग रही है, वो कह रहा हूँ मैं। अरे भाई स्त्री ढूंढो ना, मत भूलो तुम्हें लेट हो रहा है। हाँ तो तुम भी मत भूलो कि हम यहाँ स्त्री ढूंढने आए हैं, लड़की देखने नहीं। हाँ चलो चलो ढूंढो भाई ढूंढो। मिल गई। मिल गई? अरे वाह, मिल गई।
सेठ जी कहाँ से मिली? सेठ जी यहाँ नीचे थैले में ही पड़ी थी, हमारे पैरों के पास कब से रेंग रही थी और कह रही थी मैं यहाँ हूँ, मुझे उठा लो, बागा भैया मुझे उठा लो। चलो ये लो भाई, ये आपका 50 रुपए, हम लोग निकलते हैं, ये लो। नहीं नहीं, रखिए रखिए। अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, जरा इस्त्री देंगे? क्यों? पाइप, प्याला हो या पानी का नल, जब जब कोई भंगार मेरे दुकान से विदा होता है मैं हो जाता हूँ इमोशनल। ओ अच्छा, मिल लीजिए भाई साहब, मिल लीजिए। So now, let's be professional. अब ये इस्त्री 50 में नहीं 1000 में मिलेगी। अरे अभी तो 50 रुपए में ले गए थे और सीधा 1000 रुपए। तब आप इसके मालिक थे, अब मैं हूं। मेरी चीज मैं 1000 में बेचूं या लाख में, आपको नहीं खरीदनी तो मत खरीदो। पोपटलाल छोड़ो भाई, छोड़ो ये इस्त्री को छोड़ो, 500 की एक नई इस्त्री लेके भिड़े को दे देना। चल भाई चलो चलो निकलते हैं, चलो। जेठालाल, यही इस्त्री लेनी पड़ेगी, मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई है। अरे तो ऐसे फालतू कसम खाता क्यों है तू भाई? देखो भाई, 50 रुपए की चीज का सीधा 1000 रुपए मांग रहे हो, ये तो गलत है। हाँ, अरे यही तो मेरा धंधा है, भंगार में पुरानी चीजें लेकर उसे रिपेयर करके बेचना। अरे लेकिन भोला भाई, ये इस्त्री चालू कंडीशन में है, मैंने ही रिपेयर की थी। लो, ये तो चालू कंडीशन में भी है, फिर तो अब इसका ज्यादा होगा, 2000। अरे ओ 2000 पे चालू कंडीशन में तो क्या हुआ है, तो भंगार ही ना। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया देंगे। जाओ भाई, कहीं और से ले लो। जब तक तुम हमारे भाव में नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे ओ भाई, क्या नहीं हिलेंगे? बापूजी वहाँ घर पे भूखे बैठे हैं, मुझे निकलना पड़ेगा भाई, चलो अभी। देखो भाई, मुझे भी घर जाना है, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं गोडाउन बंद कर देता हूँ। अरे लेना है भाई। जेठालाल 2000 दे दो। अरे मैं क्यों दूं? अरे भाई तुमने बेची है तो तुम ही खरीद कर दोगे ना। अरे इसमें मेरी क्या गलती है भाई? तुमने बागा को रिपेयरिंग करने के लिए दी थी ना, तो बागा तुम दे दो। मैं कहाँ से 2000 रुपए दूं? एक काम कर बागा, पोपटलाल को बोल रिपेयरिंग का 2500 रुपया हुआ, उसमें से 2000 इसको दे दे और 500 तू रख ले। हाँ, और चलो घर जाते हैं, चलो। अरे भाई 500 रुपए में तो नई इस्त्री आ जाएगी। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, इसको 2000 देने की जगह पे 500 की 2 नई इस्त्री ले ले और भिड़े को दे दे, भिड़ा राजी हो जाएगा। नहीं दे सकता, मैंने इसी इस्त्री को लेके कसम खाई है ना। देखो भाई, तुम लोग अंदर बैठ के आराम से डिस्कशन कर लो, तुम्हारा फाइनल हो जाए तो मेरे को बुला लेना, मैं कल इसी टाइम पे आऊंगा। तो क्या है, कल मैं पूरा दिन थोड़ा बिजी हूँ। अरे क्या मुसीबत है। अरे भाई दे रहे 2000 दे रहे, शटर खोल खोलिए। जेठालाल, ये 2000 मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। पोपट भाई, आपको 2000 नहीं, आपको तो सिर्फ 1400 रुपए ही देने हैं। क्यों 1400? 600 रुपए तो हमारे पास भंगार के आ गए हैं, अब हमारी जेब से तो सिर्फ 1400 रुपए ही जाएंगे। अरे लेकिन नटू काका, भंगार तो हमारा ही गया ना। हाँ। Oh, I'm sorry. I confess, it is my mathematical mistake. पोपटलाल जी, आप पूरे 2000 रुपए ही देना। अरे पहले मुझे दो ना 2000। अरे ये लो ना भाई, ये लो, चलो। देखो भाई, और कुछ चाहिए तो बोलो, यहाँ पे सब बेचने के लिए ही है। अरे नहीं भाई नहीं, यहाँ तो लाखों करोड़ों का सामान है, हमारी ताकत नहीं है खरीदने की। अरे पैसा क्या करते हो? क्या है पैसे का मोल? एक दिन तू बिक जाएगा माटी के मोल। चल हवे, खुल गई है तेरी पोल, ये सब है तेरी झोलम झोल। हाँ। वाह जेठालाल, चलो। अरे चलो ना भाई, तुम यार इधर कहाँ थे? तुम्हारे चक्कर में मैं फंस गया इधर। ओके सेठ जी, गुड नाइट। अरे क्या गुड नाइट, पहले दुकान जाइए, वहाँ मगन अकेला है, दुकान बढ़ा के फिर आप जाइए। नहीं सेठ जी, दुकान तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन आप कल मिलेंगे ना, इसलिए मैंने गुड नाइट कहा। अच्छा हाँ,
गुड नाइट सेठ जी। Okay, good गुड नाइट पोपट भाई। गुड नाइट, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ, रिक्शा 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 रिक्शा। अरे ऐसा ही होता है, जब जल्दी होती तभी एक रिक्शा नहीं मिलती। जेठालाल, रिक्शा आ रही है, मैं रोकता हूँ, तुम अंदर घुस जाना। हाँ ठीक है, ठीक। रिक्शा अरे आ जाओ, रिक्शा पकड़ के रखा मैंने, आ जाओ। गोकुल धाम सोसाइटी पाउडर गली। नहीं साहब, नहीं जा सकता। क्यों? समझो साहब, गैस कम है, रास्ते में बंद होगा तो आपको ही धक्का मारना पड़ेगा। अरे मार लेंगे भाई धक्का। अरे पोपटलाल, अरे भाई ये लोग झूठ बोलते हैं भाई। नहीं झूठ नहीं बोलता। अरे भाई एक बार ऐसे ही मैं भी लड़ गया था रिक्शा वाले से, लेकिन सच में फिर आधे रास्ते में वो गैस खत्म हो गया, मुझे बहुत धक्का मारना पड़ा। गैस के मामले में ये लोग बहुत सीरियस होते हैं, कभी मजाक नहीं करते। उतरो भाई, उतरो। चलो। कब क्या हुआ था? अरे भाई एक बार क्या हुआ? एक मिनट। ओ भिड़े का फोन है। बोल भिड़े। देखो, तुमने अपने होने वाली बीवी की कसम खाई है, अगर तुम नहीं आए तो कसम टूट जाएगी। हाँ, अरे भाई तेरी स्त्री देने ही आ रहा हूँ। कब से वही सुन रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कब आओगे तुम पोपटलाल? अरे तू एक काम कर, नीचे कंपाउंड में आ जा, मैं तुझे वहीं तेरी स्त्री दे देता हूँ। हाँ, वेरी गुड, ओके। माधवी, ए माधवी। काय? मैंने पोपटलाल को फोन किया था, वो भी कंपाउंड में इसलिए लेके आ रहा है, वो इसलिए मैं ऊपर आ जाऊँ। हाँ, ओ शाहरुख भिड़े, काय ऐसे ही जाओगे? सॉरी देवा, सॉरी। एक रिक्शा नहीं दिखाई दे रही है। भगवान प्लीज एक रिक्शा भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज एक। बापूजी का ही फोन। लाओ मैं बात करता हूँ। अरे क्या तुम रिक्शा ढूंढो भाई, रिक्शा रोको। हाँ बापूजी। नहीं बापूजी नहीं, प्लीज आप खाकरा मत खाना प्लीज बापूजी। अगर आपने खाकरा खा लिया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा बापूजी प्लीज। हाँ तो पर तू आना भाई, कब से बोल रहा है आ रहा हूँ, लेकिन तू क्या ही नहीं रहा है। बस बापूजी, अभी सच्ची आ रहा हूँ। 8 मिनट में आप नीचे देखना, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ मिलूंगा बापूजी प्लीज। जेठालाल रिक्शा। सॉरी, रिक्शा नहीं टेम्पो है। अरे टेम्पो तो टेम्पो, अभी इसको कैसे भी करके रोकते हैं, पटाते और बोलते हैं कि भाई प्लीज तुमको गोकुलधाम छोड़ दे पाए। रुको पैसा मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे बापूजी घर पे बेचारे भूखे तड़प रहे, राह देख रहे। मैं कब से रिक्शा की राह देख रहा हूँ, लेकिन एक रिक्शा नहीं मिल रही। प्लीज आपको पैसा चाहिए, मैं दे देता हूँ। ये लीजिए, ये आप ये 100 रुपया रखिए। प्लीज हमको छोड़ दीजिए, ये पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है। प्लीज एक इंसानियत के नाते मदद कीजिए भाई, प्लीज भाई। ठीक है, पीछे बढ़ जाइए। हाँ मान गया पोपटलाल, मान गया। आ जाओ। चलो आ जाओ, हम बैठ जाते हैं भाई। एक मिनट चालू मत। थैंक यू भाई, थैंक यू। इधर ओ पोपटलाल। पोपटलाल, जेठालाल, ए पोपटलाल। रुको। पोपटलाल, जेठालाल, तुम दोनों मेरी स्त्री लेकर कहाँ गए थे? अरे भाई तुम्हारी स्त्री लेके मैं कहीं नहीं गया था, ये तुम्हारी स्त्री लेके मेरी दुकान पे आया था रिपेयरिंग करवाने। रिपेयरिंग? हाँ, इसने तोड़ दी थी तुम्हारी स्त्री। इसने भागा के पास आया था रिपेयरिंग करवाने। क्या? अरे जेठालाल, ये सब कहने की क्या जरूरत है? क्यों ना कहूँ, अगर तुम ये भिड़े की स्त्री मेरी दुकान पे रिपेयरिंग करवाने नहीं लाते तो ये भंगार में बिकती नहीं। भंगार? हाँ, और ये अगर भंगार में बिकती नहीं तो भंगार वाले से यही स्त्री 2000 में वापस खरीदनी नहीं पड़ती ना। काय चाललंय भंगार में? जेठालाल हा काय प्रकार है? ये विचार है ना। मैं बताता हूँ भाई। वो हुआ यूं कि वो अरे माझा कर्मा पोपटलाल, तुमने इस स्त्री के लिए 2000 रुपए दिए? नहीं इसने नहीं, मैंने दिया भाई। अरे भाई मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन पोपटलाल, अरे इतने पैसे में तो नई स्त्री आ जाती, तो मुझे नई स्त्री खरीद के दे देते ना। देखो मैंने बोला इसको भिड़े कि अरे भाई ये भंगार स्त्री के 2000 देने की कोई जरूरत नहीं है, इससे अच्छा कोई नई स्त्री खरीद के भिड़े को दे दे, भिड़े राजी हो जाएगा, पर माना ही नहीं। अरे भाई लेकिन ये स्त्री के साथ भिड़े की यादें जुड़ी हुई है ना, अब वो यादें नई स्त्री में कैसे ट्रांसफर करूं? पोपटलाल, नई स्त्री के साथ नई यादें बन जाती।
हाँ, और यादों का क्या है? यादें तो दिल में रहती है ना, इस्त्री में थोड़ी रहती है। वैसे भी ये इस्त्री में बंकर में बेचने ही वाला था, और इतना परेशान होने की जरूरत ही क्या थी? तू मुझे फोन कर देते। देखो देखो देखो, ये सब तू अभी बोल रहा है? अगर तूने मुझे तभी बोल दिया होता तो मैं इस भंगार इस्त्री के लिए वो इतनी बड़ी कसम ही नहीं खाता। छेटिया, तू सोसाइटी में आ गया फिर भी घर पे नहीं आ रहा? आ गया बाबूजी, मैं आ गया बाबू चक। अरे तुझे क्या मजा आता है मुझे भूखे रख के? अरे बोल, भागता किधर है? चाचा जी, अरे गिर जाएगी चाचा जी, चाचा जी, पापा आ गए, चलो 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 चलो। मजा आ गया। मजा तो आएगा अय्यर भाई। हाँ, और मुझे तो सबसे बढ़िया मौसम ही ठंड का लगता है। हाँ, गर्मी से मुक्ति और नींद बहुत बढ़िया आती है। सही बात है, और इस ठंडी की सीजन में हरी हरी सब्जियां बहुत आती है, वो खाने का मजा ही कुछ और है, भूख और बढ़ जाती है। बराबर। हाँ, और सबसे मेन बात, पंखा नहीं चलाना पड़ता, फ्रिज भी बार बार खोलना नहीं पड़ता, इसलिए बिजली का बिल भी कम आता है। और इस मस्त ठंडी के मौसम में पार्टी शादी करने का भी मजा मस्त आता है। क्या बात है पोपटलाल, तुम कुछ नहीं बोल रहे? नहीं भाई, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? यही ना कि आज 2000 रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। भाई साहब को आज कपड़े इस्त्री करने थे, चमको लॉन्ड्री बंद है ना, इसलिए भाई साहब मेरे पास इस्त्री मांगने आए। और फिर वही मेरी पुरानी स्त्री भंगार वाले से 2000 रुपए में खरीद कर आए। 2000? क्या बबरदार, तुमको अपना होने वाला वाइफ का कदम खाने का क्या जरूरत था? अरे आ गए भाई। अरे पोपटलाल, एक 26 रुपए देना तो। क्यों? अरे रिक्शा वाले को देने हैं भाई। भाई मैं क्यों दूं? अरे भाई, तुम्हें जो मुझे 2000 देना उसमें से काट लेना। मेरे पास छुट्टे नहीं है। अरे जेठा भाई, ये लीजिए, मैं देता हूँ छुट्टा। हाँ ला भाई ला। नहीं पापा। हाँ दे दे, रिक्शा वाले को दे दे। बापू जी आप चलिए, मैं सोडा पी के आता हूँ। अरे नहीं, आज तो मैं भी सोडा पीऊंगा। अरे वाह, आइए आइए चाचा जी। हाँ, मैं भी पीऊंगा। अरे वाह वाह, पूरा गड़ा परिवार। या बसा बस। अरे पर एक मिनट बापूजी, इतनी ठंडी में आप कहाँ बैठेंगे? आप एक काम कीजिए, आप घर पे जाइए, मैं आपके लिए और टप्पू के लिए सोडा घर पे ही लेके आता हूँ। अरे जेठा भाई आप बैठ जाइए, चाचा जी के लिए और टप्पू के लिए सोडा भाई लेके जाता हूँ। अरे नहीं अब्दुल बेटा, मुझे सोडा नहीं पीनी है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे इतनी ठंडी में ठंडी सोडा पीऊंगा तो सर्दी हो जाएगी। चल टप्पू। टप्पू तू तो पीता जा। नहीं पापा, मुझे तो वैसे भी नहीं पीनी थी, मैं तो बस दादाजी को कंपनी दे रहा था। अच्छा बच्चा। चल बेटा चल। बताओ भाई जेठालाल, क्या चक्कर है? रिक्शा के पैसे तुम पोपटलाल से लेके दे रहे थे? अरे बात ही मत पूछो मेहता साहब, आज का तो मेरा पूरा दिन खराब गया है। ये भिड़े की स्त्री और ये पोपटलाल की कसम की वजह से मैं घर पे लेट पहुंचा, बापूजी की डांट खाई, और फिर जैसे तैसे होटल में खाना खाने पहुंचे। खाना खाने के बाद पता चला कि पर्स तो मैं घर पे ही भूल गया हूँ। फिर क्या हुआ? फिर वो मैनेजर को मैंने बहुत समझाया कि भाई मैं घर जाकर अभी पैसे लेके आता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अरे बाप रे, मुझे जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर क्या बर्तन धोया? आपको जान के बेहद दुख होगा यार भाई कि बर्तन धोने की नौबत नहीं आई। क्योंकि एन मौके पे भागा वहां आ गया और उसने पेमेंट दे दिया। ओहो, मतलब सेठ का पेमेंट नौकर ने किया? हाँ भाई किया, लेकिन कल उसको पैसे में दे दूंगा। हाँ? अरे पैसे से याद आया भाई पोपटलाल, वो 2000 तुम मुझे कब दे रहे हो? जेठालाल वो कैश नहीं है, मैं चेक बनाकर लेकर आया हूँ, चलेगा? अरे इतनी छोटी रकम का चेक? भाई तुम्हारे लिए रकम छोटी होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है ये। ठीक है भाई, चेक तो चेक लाओ भाई, पता नहीं फिर कब मिलेगा। सही बात है। ये लो।
किया? अरे तुमने ये क्या किया? अरे भाई मैंने तुम्हें चेक दिया, तुमने सीधा आग में डाल दिया। अरे भाई मैं चेक पकड़ू उसके पहले तुमने छोड़ दिया। अरे ये क्या विमान है कि उड़ के मेरे हाथ में आ जाता है? वो मैं कुछ नहीं जानता भाई, गलती तुम्हारी है, मैंने तुम्हें चेक दे दिया। अरे क्या चेक दे दिया भाई? 2000 मेरे खाते में है थोड़ी अभी तक। भाई वो मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने तुम्हें चेक दे दिया। मैं अपनी होने वाली बीवी की कसम से आजाद हो गया। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको। टेक्निकली देखा जाए तो पोपटलाल ने तुमको पेमेंट कर दिया। आप मेहता साहब हो? नहीं, मैं अय्यर है। तो क्यों बीच में पूजा करे? मैंने मेहता साहब को बोला ना इसको समझाने के लिए। मेहता साहब जरा समझाइए क्या बोल रही है? हाँ देखो भाई, मुझे कोई समझाने की कोशिश भी मत करना। मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा। पोपटलाल, मुझे लेट हो रहा था, बापूजी के फोन पे फोन आ रहे थे, फिर भी तुमने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं तुम्हारे साथ भंगार वाले के दुकान तक आया। इसकी ये भंगार इस्त्री के 2000 रुपये मैंने दिए, तुम्हारी कसम को टूटने नहीं दिया, और अभी तुम बोल रहे हो कि मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा। सही बात है। मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें कैश दे रहा हूँ। भाई ये लो 2000 कैश। लकी हो भाई, मिल गए पैसे। 2000 रुपए। मजा आया ना? पप्पू भी कमाल करता है। भाई जेठालाल, अक्सर तुम लोग मेरी खिंचाई करते रहते हो ना, तो आज मैंने आप लोगों की खिंचाई कर ली। बहुत की भाई। हाँ, और वो जो आग में गिरा था वो चेक नहीं था, फिर वो ऐसे ही खाली लिफाफा था। पूरी तैयारी। वाह वाह पोपटलाल, तुमने तो आज कमाल कर दिया भाई। यार ओए पप्पू, तू तो माहौल में गर्मी ले आया, जैसे पार्टी शार्टी में गर्मी आ जाती है। सही बात है। मैंने वाकई में मान गया पोपटलाल, हम लोग के साथ रह के काफी सीख गए हैं। इसी बात पे अब्दुल, सबको सोडा पिला पोपटलाल की तरफ से। जरूर। मेरी तरफ से क्यों भाई? अरे भाई तुम्हारी तरफ से, लेकिन पैसे मैं दे दूंगा बस।